नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा न्यूज़पेपर के बारे, अखबार पेपर के बारे, उसके खासियत के बारे और उसे पढ़ने से क्या लाभ है, क्या हानि है, क्यों नहीं पढ़ते हैं लोग आजकल। जब से मोबाइल आया है तब से पेपर पढ़ना लोग बहुत कम कर दिए हैं। और मैं तो 1992 से ही पेपर लेता हूँ। इसमें पेपर में मुझे लगभग लाखों रुपया खर्च हो चुका है, तब से 1992 से आज तक लगभग। तो हमें लगा कि इस पेपर के माध्यम से लोगों को कुछ जानकारी दूंगा। मुझे तो बहुत अच्छा पसंद लगा है जीने की राह, जो पेपर का जो 9 या 10 पेज में रहता है। देखिए दोस्तों, जीने की राह कभी कभी 11 पेज 12 पेज में या 13-14 पेज में देता है। इस तरह का कभी स्वास्थ्य के बारे, कभी पढ़ाई लिखाई के बारे, कभी कविता कहानी के बारे। तो हमको लगा कि आप लोगों को पसंद आएगा, इसलिए मैं अपना YouTube चैनल में इसका शीर्षक दिया हूँ, अखबारों की दुनिया में जीने की राह। दोस्तों, ये इस पेज को यदि लोग बराबर पढ़ेंगे तो उसे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत तरह की नई नई चीज़ें, जानकारी हासिल होगा। मैं तो नए नए खबरों का तलाश करते रहता हूँ पेपर के माध्यम से। तो हमको इतना दिनों के बाद मुझे लगा कि इस पेज के माध्यम से पढ़कर कुछ सुनाऊंगा और लोगों को कुछ जानकारी दूंगा। मैं कुछ लाइक करने के लिए नहीं या लाइक बढ़ाने के लिए नहीं हम ये चीज़ कर रहा हूँ, या सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग को यदि पसंद आएगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं एक कहानी सुना रहा हूँ। जो खुशियाँ बाजार में बिक रही होती है। खुश रहना उतना मुश्किल भी नहीं। सच बात तो यह है कि खुश रहने के लिए हमेशा पैसों की या चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। कई बार तो आपका जुनून ही आपको खुशी दे जाता है। इसी तरह दोस्तों, मेरा भी शुरू से जुनून रहा है कि अखबार पढ़ना, इसलिए मैं अखबार 1992 से लेता हूँ और इतना खर्च भी कर चुका हूँ। आज मैं एक कहानी सुना रहा हूँ और तरह तरह का कहानी मैं बराबर YouTube के माध्यम से, धीरन ब्लॉग है मेरा, उसके माध्यम से मैं बराबर आते रहूँगा। और पहले भी मेरा कुछ ब्लॉग बन चुका है। आज मैं फर्स्ट बार शुरुआत कर रहा हूँ ये अखबार के माध्यम से कहानी कविता सुनाने का। देखिए, आप लोग सुनिए। मैं अखबारों में और ऑनलाइन रोज़ ऐसी एक खबर की तलाश में रहती हूँ जिससे मेरा दिन बन जाए। 2 दिन पहले मेरे सामने आई और कैटरीना की खबर। एक कंपनी में सर्विस मैनेजर और एकल माँ औरी पिछले 2 साल से एक दिलचस्प काम कर रही है, वह भी एकदम मुफ्त। वह लोगों के गंदे घर को साफ करके चमकाती है। औरी को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। 4 साल पहले अपने एक मित्र को उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी और उनका बिखरा गंदा घर चमका दिया था। औरी की इस काम में इतना मज़ा आया,
सुकून मिला कि उन्होंने तय किया कि वह अब इसे अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य बनाएगी। अमेरिका और इंग्लैंड के कई घरों को अब तक वह संवार चुकी है। घर जितना गंदा होता है औरी को काम करने में उतना ही मज़ा आता है। औरी अपने इस काम के लिए किसी से पैसे नहीं लेती, बल्कि 2 साल पहले जिस कंपनी से वे बतौर सर्विस मैनेजर जुड़ी थी वहाँ से भी इस्तीफा दे दिया। अब वह हफ्ते में 2 से 3 दिन लोगों के घरों को साफ करने का काम करती है। जिन्हें उनसे यह काम करवाना होता है वे सोशल मीडिया के जरिए उसे संपर्क करते हैं और ही अपने वीडियो टिकटॉक और दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी डालते रहती है। अपनी इस कमाई से वे लोगों के घर जाती है और अपना घर भी चलाती है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा जुनून है इस मन को जो दे सुकून। औरी के मैंने कुछ वीडियो देखे। वह युवती अपने बारे में कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे जो काम पसंद है वह करने का मौका मिल रहा है। मुझे लगता है कि अगर मैं किसी का घर साफ करके उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती हूँ तो मेरे लिए यह बहुत बड़ा इनाम है। चूज टू सी गुड ब्लॉग में मनोवैज्ञानिक सलाहकार लेजली कैथरीन कहती है, ज़िंदगी में सबसे अहम है हमारी खुशियाँ। अच्छी बात है कि खुशियाँ बाज़ार में नहीं बिकती। ये अमूल्य है और आसान भी है। आपको बस यह जानना होगा कि आपको किस बात से खुशी मिलती है। मैंने पाया है कि सबसे ज़्यादा मन को सुकून तब मिलता है जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं। सही है बात है दोस्तों। लेजली अपना अनुभव बताते हुए कहती है, मैंने अपने दादा को अपने घर के साथ साथ दूसरों के घरों के बगीचों को बड़े मनोयोग से संवारते देखा। मैं उनसे पूछा करती थी कि आपको इस काम के न पैसे मिलते हैं न क्रेडिट, फिर आप क्यों करते हैं? तब दादा ने मुस्कुराते हुए कहा था, मुझे जो खुशी मिलती है उसका कोई मोल नहीं। देखिए दोस्तों, जुनून में खुशी है। ज़िंदगी की आपाधापी में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमें अच्छा क्या लगता है और खुशी किस बात से मिलती है। कई बार लोगों को पता होता है कि उन्हें किस खास काम को करने के बाद सबसे अच्छा लगता है, पर वे नहीं करते। इसकी भी कई वजह हैं। सबसे पहले तो उन्हें किसी दूसरे के लिए कुछ करते हुए संकोच होता है, यह सोचकर कि वह क्या सोचेगा या आसपास वाले लोग क्या सोचेंगे, कहीं उनका मजाक तो नहीं बनेगा। मुंबई के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आबिद सुरती, जो एक ज़माने में डब्बू जी कार्टून बनाते थे, उम्र की इस दहलीज पर अब अपने हाथ में हथौड़ी और दूसरे उपकरण लेकर उन घरों की टोटियां ठीक करते हैं। टोटियां मतलब पानी का नल। जहां पानी रिसने की दिक्कत होती है। आबिद जी ने यह काम अपनी बिल्डिंग से शुरू किया था। उनका मानना था कि एक बूंद पानी भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बाद में यह काम उनका जुनून बन गया। ऐसे आपको कई लोग मिल जाएंगे जो सार्वजनिक बगीचों की सफाई करते, सड़क पर पशुओं की देखरेख करते, गरीबों को अपने घर से खाना बनाकर खिलाते नजर आएंगे। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उनका काम रेखांकित हो। पर्दे में रहकर काम करने वाले ये अनजाने चेहरे बस इतना जानते हैं कि वे जो काम कर रहे हैं उससे उन्हें खुशी मिलती है, जीने की वजह मिलती है। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा ये जीने की राह में कितना अच्छा बताया गया है। जुनून होना चाहिए। इसी तरह मुझे भी अखबार पढ़ने का जुनून है और था, इसीलिए मैं बहुत दिनों से पेपर ले रहा हूँ और पेपर के माध्यम से आप लोग को भी कुछ जानकारी देते रहूँगा। और देखिए, ज़िंदगी के 3 नियम कुछ हम पढ़ रहे हैं। 1 नंबर में, समस्याओं को सुलझाने की बात जब आती है तब हम जड़ पर काम नहीं करते, हम किसी टहनी या पत्तों को ही हटाते रह जाते हैं। ऐसे में मूल समस्या बनी रहती है और कुछ समय बाद हम खुद को फिर वही गलती दोहराते हुए पाते हैं। कहा जाता है कि जड़ें ज़मीन में नीचे होती है, जो ऊपर से नहीं दिखती। हमारी ज़्यादातर समस्याओं की जड़ हमारा अहम है। 2 नंबर दोस्तों, दूसरों की बात पर अपनी बात कहने के कई तरीके होते हैं।
कुछ लोग दूसरों की बात को गलत बताकर उसे सुधारने में ही लगे रहते हैं। लेखिका जेनुअरी नेल्सन कहती है, समझदार लोग यह नहीं कहते कि हमारी बात ही सही है, उनका जोर इस बात पर होता है कि किसी बात पर इस नज़रिए से भी सोचा जा सकता है। 3 नंबर दोस्तों, अच्छी फिटनेस तन और मन दोनों की मजबूती से जुड़ी होती है। फिटनेस केवल यह नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, पर इससे भी जुड़ी है कि वर्कआउट करने के बाद हम कैसा महसूस करते हैं। यह केवल कुछ व्यायाम करना भर नहीं है, यह समझना भी है कि हम कितना कुछ कर सकते हैं। हमारी मजबूती केवल तन तक सीमित नहीं है। देखिए दोस्तों, इसके बाद मैं फिर आऊँगा। आप लोग को यदि पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नहीं करने का मन है तो नहीं भी कर सकते हैं। हमको इसमें आप लोगों को अखबारों के माध्यम से कहानी कविता कहने में मुझे खुशी होती है, इसलिए मैं ये ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ आज से अखबारों की दुनिया में जीने की राहें। ठीक है दोस्तों।